हेलो फ्रेंड्स, तो संस्कृति आयुष के यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं हूं आरती, फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक को लेकर के। तो अभी एक जो है पॉलिटिकल साइंस का या राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत चर्चित मुद्दा न्यूज में चल रहा है कि सरकार क्या करना चाहे तो लाभ का पद होता है उसमें अयोग्यता और जो है कि योग्य होगा या कौन अयोग्य होगा। या सूची में एक नकारात्मक सूची है और एक सकारात्मक सूची, जिसमें ये बताया गया कि अगर आप इस पद पर हैं तो आपको जो है अयोग्य ठहराया जाएगा या नहीं। तो जो है सरकार से ये एक तरीके से गुहार की गई, तो आप लाभ के पद को जो है अच्छे से विस्तार में बताइए कि आखिरकार लाभ का पद क्या है। इसके साथ ही जो है सरकार से ये भी बोला गया कि जो कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जैसे परिवार कल्याण संबंधित है या सड़क निर्माण से संबंधित है कोई, या कोई भी ऐसी योजना है जो बड़े लेवल पर बड़े स्तर पर पूरे भारत में चल रही है, उससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जो है लाभ के पद के तहत अयोग्य ना ठहराया जाए। तो यहाँ पे धारा और 3 जो है, धारा 4 क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो काफी सालों बाद जो है लाभ के पद से संबंधित कानूनों में बदलाव किया जाने वाला है। और अगर आपने एग्जाम दिए हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, पता है कि इस टॉपिक से जो है प्रश्न जो है बनता ही बनता है, क्योंकि ये संसद से संबंधित हो जाता है। तो संसद का ये टॉपिक हम जो है आज अच्छे डिस्कस करेंगे, आखिरकार ये मुद्दा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, संसद जो है अयोग्यता निवारण विधेयक 2024 लेकर के आई है। पहले वाला जो हमारा है वो है 1959 का, तो उसमें जो है कुछ बदलाव किए जाने वाले, इसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे जो है बैचेस लेकर के आया है। तो अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक हमारा फाउंडेशन कोर्स है जो कि स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे, जिसमें 3 साल की वैलिडिटी होगी। साथ में जो है आपको प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, साथ में प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे खंडवार सारे सब्जेक्ट्स के। अगर आपको करना है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों की तैयारी हमें एक साथ कराई जाए, तो एक बैच हमारा 14 नवंबर से सुबह 10:30 बजे शुरू हो रहा है। 3 साल की वैलिडिटी है। साथ में जो है सारे सब्जेक्ट्स के आपके प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। नियमित टेस्ट होंगे आपके, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। उसके अलावा अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट की तैयारी करनी है, अगर बिहार की है तो बिहार का बैच हमारा शुरू हो रहा है 18 नवंबर से दोपहर को 3:30 बजे। प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूड है। मध्य प्रदेश का है 21 नवंबर से सुबह 8 बजे। राजस्थान का है 10 नवंबर से सुबह 8 बजे। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों बैचेस में जो है इंटरव्यू इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो है अगर आप यहाँ से पढ़ते हो, क्वालिफाई करते हो, तो उसके साथ जो आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी जो है बैच से संबंधित ले सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आर्टिकल पर, जहाँ पे बोला गया है कि लाभ के पद को आप थोड़ा विस्तार से समझाइए, या कुछ धाराएं ऐसी है जिन पे बदलाव करने की जरूरत है। सालों से जो है आपने उस पर कोई बदलाव नहीं किया है। देखो, समय के साथ क्या होता है, हमें कुछ नियमों कानूनों में बदलाव करने चाहिए, इसलिए इसको लेकर के आया गया है। तो यहाँ पे देखो कुछ चर्चा के विषय जो रहने वाले हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधि विभाग ने 16वीं लोकसभा के कलराज मिश्र की अध्यक्षता वाली लाभ के पद पर संयुक्त समिति की सिफारिश की कि ज्वाइंट कमेटी आप बनाइए इस पर। संसद अयोग्यता की रोकथाम विधेयक 2024। देखो, ये जब मसौदा पुराना वाला जब लाया गया था, उसका उद्देश्य ये था कि हम जो है कम से कम लोगों को अयोग्य कर पाए। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा हो गया कि लोग ढूंढने लगे कि किसको हम जो है लाभ के पद के तहत अयोग्य घोषित कर दे और उसको जो है वहां से हटा दे। इसलिए जो अब जरूरत पड़ रही है सरकार को कि थोड़े से बदलाव यहाँ पे हमें करने चाहिए। ठीक है, अगर बात करें प्रमुख बिंदुओं की, तो 16वीं लोकसभा के दौरान की संयुक्त संसदीय समिति जो है इस कानून की व्यापक समीक्षा के बाद एक रिपोर्ट पेश की है। उसने सारी समीक्षाएं की हैं, सारे आर्टिकल, सारी धाराओं को पढ़ा है, कैसे लोगों को अयोग्य ठहराया जाएगा, कैसे नहीं ठहराया जाएगा, या फिर क्या हमें सूची में कुछ नए जो है पद ऐड करने की जरूरत है, या कुछ पदों को वहां से हमें निकालना चाहिए जिसके तहत लोगों को, या फिर जो संसद के जो विधायक या सांसद होते हैं उनको जो है अयोग्य ठहराया जाता है। जैसे आप सुनते रहते होगे ना कि जो है अगर आप जो है एक जॉब पर है, सरकारी जॉब पर है, या फिर जो आप सांसद है, विधेयक क्या बोलते हैं, विधायक हैं, तो आप जो है निम्न निम्न पदों पर सूची दी हुई है कि आप इस पद पर नहीं हो सकते हैं, आपको ये पद छोड़ना होगा अगर आपको इस पद पर रहना है। तो कुछ नियम कानून इस तरीके से बनाए गए हैं, उन्हीं में यहाँ पे बदलाव की बात की जा रही है। समिति ने विधि मंत्रालय के वर्तमान कानून की अप्रचलित प्रविष्टियों को ध्यान में रखने की
आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने बोला है कि जो अप्रचलित प्रविष्टियां मतलब है कि ऐसे नियम कानून आपने बना रखे हैं जिनका इस्तेमाल जो अच्छे कामों के लिए नहीं हो रहा बल्कि जो उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो आपको उनको हटाना चाहिए। इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह है कि लाभ के पद शब्द को व्यापक तरीके से परिभाषित किया जाए। जैसे स्टार्टिंग में जो आया था कि संविधान की आत्मा, या फिर जो है बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था कि आप बताइए कि आखिरकार ये क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं बताया है। वो किसी भी आधार पर जो है किसी भी चीज़ को जो है संविधान का जो है आधार मान करके आपको सजा दे सकते हैं या फिर किसी कानून को निरस्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बात हो रही है कि आप जो है लाभ के पद को थोड़ा ढंग से विस्तार से समझाइए कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो क्या है, समिति ने सिफारिश की है कि प्रमुख योजनाओं, जैसे आपको बताया मैंने कि अगर कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाओं में है, काम कर रहा है उसके लिए, तो उन व्यक्तियों को जो है अयोग्य नहीं ठहराना चाहिए। योजनाओं और कार्यक्रमों में नामित सदस्यों को जो अयोग्यता से बचाना चाहिए। जैसे क्या है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति उस पर काम कर रहा है तो आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं आप तो इस पद पर ऑलरेडी हैं और आप जो इतनी बड़ी जो है योजना का कैसे एक तरीके से योजना को कैसे संभाल सकते हैं, ये लाभ का पद हो। क्योंकि हर जगह जो है बजट का आवंटन होता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि इस योजना के तहत खूब सारा पैसा कमा लें, मतलब इसलिए इसको मना किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित है, या फिर जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आदि, ऐसी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनका कार्यभार संभालने वाले व्यक्तियों को बोला गया कि आप इनको अयोग्य मत ठहराइए। नेक्स्ट बात करें, समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार संसद अयोग्यता निवारण विधेयक 2024 का मसौदा पेश किया गया है। इस विधेयक पर जनता की राय मांगी गई। जैसे अब क्या हो रहा है कि जब कोई विधेयक बनता है तो वहां पे जनता से पूछा जाता है, मतलब जैसे ओपन जो है वोटिंग कराई जाती है ताकि लोग क्या सोचते हैं, लोग अपने विचार वहां पे व्यक्त करें। क्योंकि जो नियम कानून जो भी होते हैं वो जनता के लिए ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। अब बात करें अगर यहाँ पर नया जो विधेयक है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पुराना विधेयक क्या था। तो प्रस्तावित विधेयक में वर्तमान संसद अयोग्यता की रोकथाम विधेयक 1959 में जो हमारा पुराना विधेयक आया था उसकी धारा 3 और 4 को यहाँ पे हटाने की बात की गई, थोड़ा बदलाव की बात की गई। तो पुराना वाला याद रखना है कि कब आया था, 1959 में आया था कि धारा 3 को युक्ति संगत बनाना है। मतलब क्या है, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आपको लगे कि भाई जैसे होता नहीं कि कोई नियम है ठीक है लेकिन आपको थोड़ा बदलाव की जरूरत है, वो आज के समाज या आज के समय से जो है एक तरीके से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको युक्ति संगत बनाने की बात की गई है। अनुसूची में दिए गए ऐसे पदों की नकारात्मक सूची को खत्म करने का प्रावधान है जिसके धारक सदस्यता के अयोग्य, मतलब बोला गया है कि वहां पे एक ऐसी सूची दी गई है कि अगर आप फला फला पद पर हैं, अगर आप ए पद पर है, बी पद पर है, सी पद पर है, तो आप जो है अयोग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि आप जो है इस सूची को खत्म कर दीजिए। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी समझ में आएंगे आगे चल करके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके तहत घोटाले घपले और जो है भ्रष्टाचार करते आपको नजर आएंगे। इसमें मौजूदा कानून और कुछ अन्य कानूनों के बीच टकराव को दूर करने का भी प्रस्ताव है जिनसे अयोग्यता नहीं होने के स्पष्ट प्रावधान है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मोटा मोटा बात करें तो बात की जा रही कि जो आपने सूची बनाई है कि अगर व्यक्ति ए सूची के विषयों में किसी भी पद पर है तो वो अयोग्य हो जाएगा, या जो है दूसरी सूची है जहाँ पर अगर आप इस पद पर है तो आपको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो बोला गया कि आप दोनों सूची में बदलाव करिए। पहली बात तो ये सूची जो है खत्म कर दीजिए, दूसरा जो है उसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, मसौदा विधेयक में कुछ मामलों में अयोग्यता के अस्थायी निलंबन से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 4 को हटाने का भी प्रस्ताव किया गया। तो 3 हमने देखा जो बताता है कि सूचियों के आधार पर जो पद बताए गए हैं, किस इस पद पर है तो आप अयोग्य हो जाएंगे या इस पद पर है तो आपको जो है पद से हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धारा 3 हो गया। धारा 4 में बताया गया है कि अस्थायी निलंबन, ठीक है, कि कुछ समय तक जो है आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा, तो उसको भी हटाने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके स्थान पर जो है केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करके अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो बोला गया कि केंद्र यहाँ पे जो है धारा 3 को आप हटा दीजिए, उसके साथ जो है केंद्र सरकार को ये अधिकार दे दिया जाए कि यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से कल को जो है किसी व्यक्ति को जो है निलंबित करना चाहते हो या फिर कोई नई सूची अधिसूचना जारी करना चाहते हो तो केंद्र सरकार को ये अधिकार दे दिया गया है। मतलब अब सूची के हिसाब से नहीं, केंद्र सरकार जो है इस पर फैसला करेगी। अगर बात की अगला, तो
संविधान में अनुच्छेद 102 वन ए के तहत तथा अनुच्छेद 191 सब आर्टिकल 191 वन ए में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि लाभ के पद का उल्लेख हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 102 वन ए या फिर 191 वन ए में किया गया है। लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, इसीलिए तो यहाँ पे मांग हो रही कि आप जो है लाभ के पद को परिभाषित तो करिए। अभी जैसे अगर आपका प्रश्न पूछ लिया था इससे पहले कि भारतीय संविधान में जो है लाभ के पद को अच्छे से परिभाषित किया गया है, या फिर जो है भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल जो है 102 वन ए के तहत जो है लाभ के पद को परिभाषित किया गया, नहीं, परिभाषित नहीं किया गया, बस बताया गया है कि 102 वन ए जो है लाभ के पद को बताता है। ये पद क्या है, क्या नियम कानून है, इसको लेकर कोई विस्तार से चीज नहीं है हमारे पास। अनुच्छेद 102 वन ए संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191 वन ए राज्य विधानसभा सदस्यों के लिए है। तो ये वाला जो हमारा है 102 ए जो है हमारा संसद सदस्यों के लिए है, और 191 जो हमारा है वो किसके लिए है, विधानसभा के। एक ट्रिक जो मुझे समझ में आती है कि अगर केंद्र सरकार का आर्टिकल है तो अगर आपको उसी से संबंधित विषय में राज्य सरकार का कोई आर्टिकल चाहिए तो लगभग 85 से 90 आर्टिकल्स का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा 102 यहाँ पर है और 191 है। तो ज़्यादा जैसे अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ज़्यादातर जो डिफरेंस होता है 80 से 90 आर्टिकल्स का रहता है। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल कम है, 102 ए है तो वो संसद का हो सकता है, और जो है 191 वन ए है तो वो राज्य विधानसभाओं से संबंधित होगा। ठीक है। ऐसे किसी अन्य पद को धारण करने पर रोक है जहां वेतन, भत्ते या किसी प्रकार के सरकारी लाभ मिलते हों। इनसे बोला गया कि अगर आप संसद में जो है या फिर जो है आप राज्य विधानसभा के किसी पद पर भी हैं तो आप जो है दूसरा कोई ऐसा पद धारण नहीं करेंगे जिस पे आपको वेतन मिले, भत्ते मिले या फिर किसी प्रकार की सरकारी यहाँ पर लाभ मिले। जैसे होता है ना कि अगर कोई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी या फिर कोई भी ऐसा सरकारी अधिकारी जो है यहाँ पर अगर चुन के पहुँच जाए तो उसको अपना वहाँ वाला पद जो है खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो है एक साथ जो है फिर जो है उसके पुराने पद को जो है लाभ का पद जो है माना जाता है। ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे पद पर नहीं रहेगा जहाँ पर उसको वेतन भत्ते मिले, सरकारी सुविधाएं मिले, तो ये सब चीजें मिलेंगी, इनको हम बोलेंगे लाभ का पद। ठीक है। अगर कोई सांसद या विधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि 2 पदों को संभाल रहा है साथ साथ। जैसे कुछ दिन पहले जो है जया बच्चन जी पर सवाल उठाए गए थे उनके लाभ के पद को लेकर के, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाए तो उसके साथ क्या किया जाएगा या फिर क्या कार्यवाही होगी, तो संबंधित संसद या विधानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो उसकी सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी, वहां से उसको अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा, चाहे राज्य विधानसभा में हो या फिर संसद में हो, अगर पाया गया कि एक व्यक्ति जो है एक साथ 2 पदों को संभाल रहा है। ठीक है। संविधान में लाभ का पद संबंधी प्रावधानों को शामिल करने का उद्देश्य जो है संसद व विधानमंडल को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखना। अब यहाँ पे इसका एक ही मतलब था, जैसे मान लीजिए कोई कार्यपालिका में है जो किसी अच्छे खासे पद को संभाल रहा है, अब वो विधायिका में जा रहा, तो थोड़ा सा भले ही एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलना हो, लेकिन कार्यपालिका के कार्य थोड़ा अलग होते हैं, विधायिका के कार्य थोड़े अलग होते हैं। तो अगर एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर है तो उस पर दबाव पड़ेगा कि आखिरकार किस संस्था के लिए वो ढंग से काम करे। इसलिए बोला गया कि अगर आप कार्यपालिका में है तो कार्यपालिका में रहिए, अगर आप विधायिका में आ रहे हैं तो आप फिर विधायिका में ही रहिए, दूसरे जो है पद पर आप नहीं जाएंगे, ताकि आप जो है आराम से निष्पक्ष होकर रिलैक्स होकर काम कर पाए। ठीक है। यदि लाभ के पद पर नियुक्त व्यक्ति इनका सदस्य होगा तो संभवता है कि वह स्वयं लाभ के लिए निर्णयों को प्रभावित करने का भी प्रयास करेगा। जाहिर सी बात है, अगर एक ही व्यक्ति कुछ ऐसे पदों पर है जो नियम भी बना सकता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति संसद में है तो वो कार्यपालिका से संबंधित नियम बना सकता है, हो सकता हो जिस पद पर वो लाभ का मतलब जो ऐसा पद जिस पर वो लाभ के पद के तहत काउंट किया जा रहा है, तो उस पद के लिए कोई ऐसे नियम कानून बना दे कि उनके लोगों को फायदा होने लग जाए।
जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बढ़िया एक पोस्ट ले रखी है, वेतन भत्ते ले रहा है, उसके साथ जो है संसद या विधानसभा में मेंबर भी है, उसको आया कि इस विषय पर जो है आपको कानून बनाना है, तो ऐसे विचार या ऐसे नियम कानून बनाने के लिए वो हो सकता है सपोर्ट में आ जाए, जिससे उसको खुद को फायदा हो। तो इसलिए ऐसे फायदे जो है लोग ना उठा पाए, इसके लिए भी बनाया गया था। लाभ का पद के पीछे मूल भावना है कि निर्वाचित सदस्य के कर्तव्य और हितों के बीच कोई टकराव ना हो। तो यहाँ पे यही कि जब निर्वाचित होकर आप आए तो आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करें, किसी चीज से ऐसा ना हो कि कोई आपको लाभ या आकर्षण जो है आपके पद पर काम करने से जो है थोड़ा सा भटकाए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अगर बात करें यहाँ पर पुराने नियम की, हमने पढ़ा अभी तक 2024 वाला जो अभी आया है और जो उसमें रिपोर्ट की गई कि धारा 3 आपको निरस्त करनी है, धारा 4 आपको हटानी है। धारा 4 में ये बोला गया है कि केंद्र सरकार को आप अधिकार दे दीजिए जो कि अस्थायी निलंबन से संबंधित थे। तो ये सारे बदलाव करने की बात की गई है। साथ में जो लाभ के पद को आप विस्तार से समझाइए, क्योंकि आर्टिकल 102 1A और आर्टिकल 191 1A में जो है सही समझाया नहीं गया कि लाभ का पद क्या होता। बस इतना बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी भी ऐसे पद पर है जहाँ पर वेतन भत्ते और सरकारी लाभ मिल रहा है, तो वो जो है विधायिका या फिर संसद का सदस्य नहीं रह पाएगा। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ते पुराने कानून में क्या लिखा है। ये कानून इसलिए बनाया गया था कि सरकार के अधीन आने वाले लाभ के कुछ पद अपने धारकों को संसद सदस्य बनने या चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराए जाए। नियम आया था इसलिए कि जो सरकार है, अगर वहाँ पे सांसद हैं या उनके विधायक हैं, अगर वो किसी ऐसे पद को संभाल रहे हैं जो सच में ज़रूरी है, जैसे अभी बताया हमने बड़ी बड़ी योजनाओं से संबंधित कोई व्यक्ति है कि संसद विधायक भी है, उसके साथ जो किसी योजना से संबंधित काम संभाल रहा है, तो उसको हम अयोग्य ना ठहराएं, इसके लिए आया गया था। लेकिन समय के साथ परिवर्तित हो गया और जो है विपक्ष ने या फिर जिन भी लोगों ने क्या करना कोशिश की कि इस व्यक्ति को हटाओ क्योंकि ये अयोग्य है, लाभ के पद पर है, 2 पद संभाल रहा है। तो आया किसी और चीज़ के लिए था और समय के साथ जो है उसमें परिवर्तन हो गया। हालांकि अधिनियम में उन पदों की सूची शामिल है जिनके आधार पर या जिनके धारक अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे, साथ में उन पदों का भी उल्लेख है जिनके धारक जो है अयोग्य करार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहले की सूची थी उसमें यही था, बताया गया था कि कौन से धारक अयोग्य होंगे, कौन से धारक अयोग्य नहीं होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि पुराने कानून में क्या था, नए कानून में जो है मेजर 3 बदलाव हैं, धारा 3, धारा 4 और लाभ के पद को विस्तार से समझाने की बात की गई है। अब हमारा प्रश्न है आर्टिकल से संबंधित, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में लाभ का पद का उल्लेख किया गया है। विकल्प ए अनुच्छेद 102 1A, विकल्प बी अनुच्छेद 191 1A या फिर विकल्प सी 106 1A, विकल्प डी हमारा है ए और बी दोनों। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये रही हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा है सांसद जो है या संसद के जो भी मेंबर्स हैं उनको अयोग्य ठहराने से संबंधित नया नियमों लाने जाने की बात की जा रही है या फिर पुराने नियमों में बदलाव की बात की जा रही है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि सारे वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।